नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज की कक्षा में हम 7वीं कक्षा हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1 का पहला अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, ये कविता है। ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। इस कविता के कवि हैं। तो कविता पढ़ने से पहले इस कविता के बारे में जान लेते हैं कि ये कविता किसके ऊपर लिखी गई है। ठीक है बच्चों, हम इसका शीर्षक पढ़ते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, क्योंकि इसके शीर्षक से ही पता चलता हमें कि ये कविता पंछी के ऊपर लिखी गई है, जो खुले आसमान में उन्मुक्त होता, खुला आसमान में उड़ने के इच्छुक हैं या उन्हें अपनी स्वतंत्रता प्रिय है, ऐसा कह सकते हैं। तो चलो हम इसका पहले सहस्वर पाठ करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंध न गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी उड़ान गति सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी उड़ान गति सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तारुगी फुनगी पर के झूले। बस सपनों में देख रहे हैं तारुगी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। होती सी माहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होती सी माहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीडन दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीडन दो
चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। धन्यवाद। तो पहला देखो बच्चों, पहले हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पंछी कह रहे हैं कि हम पक्षी हैं उन्मुक्त खुले, गगन होता है आसमान, कि हम पंछी हैं खुले आसमान के, कि हम खुले आसमान में ही उड़ना पसंद करते हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कि अगर हमें पिंजरबद्ध होता है पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम गा नहीं पाएंगे, अर्थात हम पिंजरे के अंदर चहचा नहीं सकते। कनक तीलियों से टकराकर, कनक होता है सोना, तीलियां सलाखें, जो सोने की जो सलाखें पिंजरा होता है, से टकराकर यानी जो पिंजरा होता है उनसे, सोने की तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित होता है कोमल, जो हमारी पंखें हैं कोमल पंखें हैं, उन कनक तीलियों से या सोने के पिंजरे से टकराकर पंख टूट जाएंगे। अगला देखो बच्चों, हम बहता जल पीने वाले, कि हम पंछी बहता जल पीने वाले हैं, नदी झरनों का बहता हुआ जल ही पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर हमें पिंजरे के अंदर जो भोजन मिलेगा वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, और जब वो अच्छा नहीं लगेगा तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हम तो हमेशा बहता हुआ ही जल पीना पसंद करते हैं। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कटुक निबोरी होता है, कटुक का अर्थ होता है कड़वी, निबोरी नीम का फल, जिसे निबोरी कहते हैं, नीम का फल। कनक कटोरी, कनक होता है सोना, कटोरी प्याली कहते हैं जिसको, कटोरी हमारे घरों में होती है। जो मैदा, मैदा होता है जो आटा होता है, आटे का एक बारीक रूप होता है जिसे मैदा कहते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ दाना प्रयोग होगा पक्षियों के लिए। ठीक है बच्चों, तो कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, पक्षी कह रहे हैं कि अगर हमें सोने की कटोरी में, कनक होता है सोना, सोने की कटोरी में अगर हमें दाना दिया जाए पिंजरे के अंदर तो वह हमें अच्छा नहीं लगेगा, उसके लिए तो हमें कटुक निबोरी खाना ही अधिक पसंद है, क्योंकि वह जो सोने की कटोरी में दिया हुआ दाना होता है वह बंधन का होता है, गुलामी का होता है, और हम तो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ना पसंद करते हैं, इसलिए हमें कटुक निबोरी ही उस कनक कटोरी की मैदा से अच्छा लगता है। आगे देखो, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूल चले। स्वर्ण यानी सोना, श्रृंखला जंजीर होती है बच्चों, बंधन में अगर हमारे गले में अगर सोने की जंजीर भी बांध दी जाए तो उससे हम अपनी उड़ान गति सब भूल गए, क्योंकि हम तो पिंजरे में बंद हो चुके हैं और हमारे गले में सोने की जंजीर बांध दी गई है, बंधन हो गया है, और जिससे हम अपनी गति होती है, पक्षी जिस वेग से चलते हैं उसे गति कहते हैं, और उड़ान, जिस उड़ान से पक्षी आसमान में उड़ते रहते हैं उसे उड़ान कहते हैं। तो हम उस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से यानी सोने की जंजीर से बंधे हुए होने के कारण हम अपनी गति और उड़ान सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, अब तो केवल सपनों में ही दिखाई दे रहे हैं क्या, तरु की होता है वृक्ष, वृक्षों की, पेड़ों की फुनगी होता है वृक्षों का अगर भाग। जो पक्षी आपने देखा होगा, पक्षियों वृक्षों के अगर भाग ऊंची डाल पर बैठते हैं और जब वे हिलते हैं तो वे डाली भी साथ में हिलती है, तो उसे हम झूले कहते हैं, पक्षियों के झूले। तो बस वही जो वृक्षों के अगर भाग के जो डाली होती हैं उन पर बैठना केवल हम सपनों में ही देख रहे हैं।
आगे देखो, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान, अरमान होता है इच्छा, कि हमारी इच्छा ऐसे थे कि ऐसी इच्छा थी कि उड़ते हुए नीले यानी नीला नभ होता है आकाश की, नीले आकाश की सीमा पाने की। इस जो नीला आकाश होता है, हमारी इच्छा ऐसी थी कि हम उड़ते हुए इस नीले आकाश की सीमा को पा लेते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल होता है सूर्य किरण सी, यानी लाल सूर्य की किरण के समान, इसमें उपमा अलंकार है लाल किरण सी, कि लाल सूर्य की किरण के समान जो चोंच है हमारी, चोंच खोल के, यानी लाल किरण की समान हमारी चोंच है, उसको खोल के चुगते, और चुगते यानी खाते तारक, तारक होता तारे, तारे के अनार के दाने, तारे के समान अनार के दाने हम खाते। लेकिन अब तो वो नहीं होगा क्योंकि हम पिंजरे में बंद है। आगे देखो, होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होती सीमाहीन, सीमा होती है कि किसी एक स्थान के दूसरे स्थान पर जाना निषेध होता है, उसे सीमा कहते हैं, यानी अंत हो जाता है उसका। और हीन, जिसकी सीमा ही हीन न हो, जिसका कोई अंत ही न हो। क्षितिज होती है ऐसा स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं, कि हम ऐसे आसमान में उड़ते, इन पंखों की होड़ा होड़ी का होता मुकाबला, कि हमारे पंखों से इस तरह हम मुकाबला करते, प्रतिस्पर्धा से उड़ते आसमान में, कि हम सीमाहीन, कि इस आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। और इस प्रतिस्पर्धा से, होड़ा होड़ी से, या तो हमें वो क्षितिज मिल जाता, या तो धरती आसमान जहाँ मिलते हैं वह स्थान हम प्राप्त कर लेते, या तंती सांसों की डोरी, या हम अपने प्राण ही त्याग देते। तंती सांसों की डोरी का अर्थ होता है मर जाते या प्राणों को त्याग देते। आगे है, नीड न दो चाहे टहने का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पक्षी कह रहे हैं इसमें कि हमें नीड का होता है घोंसला, चाहे हमें घोंसला किसका, टहने का, चाहे हमें रहने के लिए टहनी का घोंसला भी मत दो, और आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और हमारा जो घर है, आश्रय है, उसे भी आप नष्ट भ्रष्ट या छिन्न भिन्न तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन पक्षी कह रहे हैं कि हमें जो परमात्मा ने, भगवान ने जो पंख दिए हैं, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जो पंख दिए हैं, पंख इसलिए दिए हैं कि हम आसमान में, खुले आसमान में स्वतंत्रता से उड़ सकें। लेकिन आकुल, हमारी जो उड़ने की जो बेचैनी है, उस उड़ान में विघ्न यानी बाधा उत्पन्न न करो, अर्थात हमें पिंजरे में बंद न करो। हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं, हमें स्वतंत्र जीने दो। इसलिए कह रहे हैं कि लेकिन पंख दिए हैं, लेकिन परमात्मा ने जो हमें पंख दिए हैं, उन पंखों के सहारे हमें जो हमारी जो बेचैन उड़ान है उसमें बाधा न डालो। आज के लिए बच्चों इतना ही। इसकी हिंदी आपने अपनी कॉपी में लिखनी है। इसके अभ्यास के प्रश्न हम कल की कक्षा में करवाएंगे। धन्यवाद।